हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में जैसे कि हमने देखा ही था कि लुजेरिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कहती है कि वो किसार से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसका इंतज़ार करती रहेगी जब तक वो उसके पास वापस नहीं आ जाता। और ये सब वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसे सच में दिल से चाहती है, बहुत ही दिल से। और ये बोलकर वो सिसके लेते हुए रो रही थी, और ये सब कुछ देखकर किसार को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। और फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हें मेरी कदर नहीं है, चलेगा, मगर एक दिन तुम्हें समझ में ज़रूर आएगा कि तुम्हें इस पूरी दुनिया में अगर कोई प्यार करती है, और वो भी अपने पूरे तन मन और धन से, तो वो सिर्फ इकलौती मैं हूँ, मैं। और इस चीज़ का मुझे गर्व है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, और तुम इस बात को एक दिन खुद मानोगे के साथ, देख लेना। और ये सारी बातें सुन के मानो वहाँ पर सन्नाटा सा छा गया हो, और किसार अपनी सिगार को उसी तरीके से सुलगाते हुए और पीते हुए उसे देखने लगता है, और फिर कहता है, "हं, क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का जब तुम मेरी बीवी ही नहीं बन सकती, क्योंकि शादी ही नहीं करने वाले हम लोग, तो फिर इस प्यार को लेके क्या करोगी?" और ये बात सुन के मानो उसका दिल ही टूट गया हो। किसार के सिगरेट के धुएं को अपनी तरफ आते हुए हाथों से रोकते हुए खांसने लगती है, और बेचारी सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। और तभी किसार एडेबल को देखता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत तमाशा हो चुका है, अब तुम्हें जाकर ऊपर आराम करना चाहिए। और तभी फिर एडेबल कहती है, हाँ ठीक है, मगर उसी वक्त लुजेरिया उसे पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। चेयरवुमन ने मुझे कहा है इसके साथ दोस्ती करने के लिए और यहाँ पे इसका साथ देने के लिए, ये इस तरीके से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और आप भी चेयरवुमन का कहा हुआ नहीं टाल सकते, क्या आप ये भूल चुके हैं? और ये सारी बातें सुन के किसार को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, और वो गुस्से से अपनी सिगार को फेंकता है उस पर चिल्लाने के लिए, क्योंकि अब सच में हद हो चुकी थी उसके भी बर्दाश्त की। वो गुस्से से लुजेरिया को घूर रहा था, जो कि हमारी हीरोइन को पकड़कर खड़ी थी। ये देख के सार गुस्से से उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है, मगर तभी उसे एक आवाज़ रोक लेती है, ब्रदर, जो कि हमारी एडिबल की होती है। और वो अपने बड़े हुए कदमों को वहीं रोक लेता है, और फिर एडिबल आगे आकर कहती है कि मुझे भी मैडम के साथ कुछ बात करनी है, और वैसे भी चेयरवुमन ने कहा है कि हमें इन्हें डिनर कराकर ही भेजना चाहिए, तो इस तरीके से इन्हें भेजना अच्छी बात नहीं है। मुझे भी भूख लगी है, तो लगता है कि हमें खाना खा लेना चाहिए। हाँ, इसके बाद वही होता है जो हमारी एडिबल चाहती थी। आखिरकार किसार मान जाता है और सारे के सारे बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए। और हमारे किसार तो कुछ खाते ही नहीं है, वो तो वाइन का ग्लास पकड़ के उसे घुमा रहे होते हैं। और तभी लुजेरिया उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? क्या आपकी पसंद का खाना नहीं बना है? ये कुछ और बनवाऊं, क्योंकि आपने तो एक बार भी टच नहीं किया है खाने को। और ये सारी बात सुन के हमारा किसार हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पेट तो मेरी बहन को खाना खाते हुए देखकर ही भर जाता है। वो खाना बड़े ही प्यार से खाती है ना, मुझे अच्छा लगता है। और किसार की ये बात सुन के बेचारी एडिबल अपने मुंह में खाना डालने वाले होती है कि वो रुक जाती है कि ये क्या बोल रहा है अपनी बहन के सामने, मतलब कुछ भी। और ये जवाब सुन के लुजेरिया मानो खुद पे काबू ही नहीं कर पा रही थी, और वो पूरा का पूरा अपना गुस्सा उसके सामने पड़े मीट पर निकालने लगती है। वो उस मीट के टुकड़े करने लगती है, और मानो वो टुकड़े ऐसे कर रही थी जैसे कोई वो किसी को मार कर उसके टुकड़े करके उसे खाने वाली हो। और ये सब कुछ सामने बैठी एडिबल देख रही थी, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो उसी के टुकड़े कर रही हो। और तभी फिर वो पलट कर किसार की तरफ देखती है और कहती है कि क्या मैं आपसे इजाज़त मांग सकती हूँ कि मैडम लुजेरिया जब यहाँ से जाए तो इनको बग्गी तक मैं छोड़ कर आऊँ?
हाँ, मुझे इनसे कुछ बातें भी करनी है। भाई, क्या आप बात मानोगे मेरी? जाने देंगे आप मुझे? और ये बात सुन के किसार सोचने लगता है कि ये पहली बार लुसेरिया को अप्रोच कर रही है, मगर क्यों? हाँ, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी। और फिर वो कहता है ठीक है, तुम्हारा जैसे मन करे तुम वैसा कर सकती हो। हाँ, तभी हमारी एडिबल बहुत प्यार से कहती है बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो तो ग्लास को पटक देते हैं टेबल पर और उठ खड़े होते हैं वहां से और कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मैं अपना डिनर कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। और तभी लजेरिया कहती है मगर आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, आपको खाना चाहिए था। और फिर वो कहता है कि मुझे इन सब बातों की आदत नहीं है और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि अब मैं तुम्हारा दोबारा चेहरा यहाँ पर कभी नहीं देखूंगा, बहुत हो चुका तुम्हारा। और फिर आगे बढ़कर ईगर को कहता है कि तुम दूर से मेरी बहन को गार्ड करना, ठीक है? देखना यहाँ पे कोई और कांड ना हो। और फिर केसार और ईगर ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसके ऊपर निगरानी रख सकें कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। और तभी ईगर अपनी बिजनेस की बातें भी करने लगते हैं और आपस में ये बिजनेस की बातें काफ़ी लंबी चलती हैं, यहाँ तक कि इस रास्ते के सफ़र में वो ऊपर की ओर बढ़ते हुए भी यही सारी बातें कर रहे होते हैं। और तभी एक जगह पर आके केसार सामने की ओर देखने लगता है और कहता है कि हाँ, ये पॉइंट सही रहेगा। हाँ, मतलब ये कि यहाँ से वो उन दोनों को देख सकते हैं और उनकी बातें भी सुन सकते हैं। और तभी के तभी उन दोनों की एंट्री होती है जब हमारी हीरोइन लुजेरिया को उसकी बग्गी में छोड़ने की जा रही होती है। और तभी ये सब देख कर केसार कहता है परफेक्ट टाइमिंग है, हम दोनों भी सही वक्त पर पहुंचे हैं बातें सुनने के लिए। और तभी लुजेरिया कहती है कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और तुमसे मिलकर भी सच में। और तभी हमारी हीरोइन भी कहती है मुझे भी सच में तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, अच्छा था ये। और तभी वो कहती है क्या मैं यहाँ पे दोबारा आ सकती हूँ? और फिर हीरोइन कहती है कि मैं भी तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत खुश हूँ, मगर क्या कर सकते हैं, मैं अपने भाई की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकती। और ये सुन फिर लुजेरिया कहती है अरे चेयरवुमन ने अप्रूव किया है हमें दोस्ती करने के लिए, वो इसके लिए मना नहीं करेगा। और ये बातें सुन हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे ये अप्रूवल कम और धमकी ज्यादा लगती है, मुझे लगता है चेयरवुमन को भी समझना चाहिए कि उनका पोता असल में आखिर चाहता क्या है, उनकी भावनाओं की उन्हें कद्र करनी चाहिए और ये सब ठीक नहीं है। और ये सारी बातें सुन हमारे हीरो और ईगर तो मजे ले रहे होते हैं। और तभी हमारी हीरोइन कंटिन्यू करते हुए कहती है कि इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, यही सही रहेगा। और वैसे भी आप यहाँ पर आई, मुझे अच्छा लगा, इतना साथ काफी है। आज ये सारी बातें सुन लुजेरिया कहती है कि लगता है आप मेरी बात को समझ नहीं पाई। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है मैं पूरा समझ रही हूँ कि आप यहाँ पर क्या करना चाहती हैं और क्या चाहती हैं, मगर उम्मीद करती हूँ आप हमारी भावनाओं को भी समझे। और तभी लुजेरिया कहती है कि मैडम एडेबल क्या बात है, लगता है आपको लगता है कि कोई लड़की दोस्त नहीं हो सकती, मैं तो सिर्फ आपकी दोस्त बनना चाहती थी, इसमें कुछ गलत है क्या? मैं तो सिर्फ यही चाहती थी केसार से बात करना कि वो इस चीज को अप्रूवल करे ताकि हम दोनों साथ रह सके, मैं और कुछ नहीं चाहती थी। ये सारी बातें सुन एक पल के लिए एडेबल कुछ सोचने लगती है और फिर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है कि माफ करना, पर अभी अभी अंदर तुमने कहा कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो, और जब तुम उससे प्यार करती हो तो तुम मेरी दोस्त यहाँ पर बनने के लिए नहीं आओगी, तुम तो सिर्फ उसके साथ बातें करने के लिए आओगी और उसके करीब आने के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इन सब चीज़ों के लिए मोहरा बनाओ या ऐसा कुछ भी हो जिससे मेरा भाई खफा हो। और ये सारी बातें सुन वो दोनों तो बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तभी फिर हमारी लुजेरिया कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ तुम्हारी ही दोस्त बनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। हाँ, तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, इस बार तो मैं भी मज़े ले रहा हूँ, लुजेरिया को पहली बार किसी ने ऐसे तमाचा मारा होगा बातों में। और तभी फिर वो कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या? और हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तो तुम मुझे मोक क्यों कर रही हो? हाँ, हमारे हीरो तो सच में मज़े ले रहे होते और कहते हैं यार अगर मैं भी होता तो मैं भी एग्री करता एडेबल की बातों के साथ। और हमारी एडेबल कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ
कि तुम मुझे धमकाने और डराने और मुझे पीछे हटाने की बजाय तुम अपनी ये कोशिश क्यों नहीं करती कि किसार तुमसे प्यार करने लगे। किसी लड़की को पीछे हटाने की बजाय तुम्हें किसार को काबू में करना चाहिए, समझी तुम।